Hello everyone, how are you all? I hope you are going well. Today I am sharing my next poem, The Brook, written by Alfred Lord Tennyson, Class 7, 21st Century English. In this poem, poet wants to tell about a brook, जो एक छोटी नदी है और कई लोगों ने उसको एक छोटा नाला रूप दिया है, लेकिन हम यहाँ इसको एक छोटी नदी मान रहे हैं जो एक बड़ी नदी में मिलना चाहती है। यानी कि एक छोटा झरने से बनी हुई एक छोटी नदी है जो एक बड़ी नदी में जिसमें बहुत पानी है उसमें मिलकर बहना चाहती है। यहाँ कवि खुद को ही एक ब्रूक मान रहे हैं और वह अपने ब्रूक के मन में क्या क्या है वो अपने जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से एक छोटी सी नदी को इन्होंने दिखाया है कि कितना सुंदर होता है नेचर और क्या क्या चीजें नेचर में होती हैं। तो पोएट यहाँ खुद ब्रूक बनकर अपनी एक पोयम लिख रहे हैं। हम पढ़ते हैं इस पोयम को। आई एम चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, for men may come and men may go, but I go on forever. मैं बकबक रूपी चटर पटर करती हुए बहती हूँ, यानी कि जो भी पानी के बहने की आवाज आती है वो आवाजें करती हुई मैं बह रही हूँ एक बड़ी सी पानी की नदी में शामिल होने के लिए। यानी कि एक छोटी नदी बहते बहते एक बड़ी नदी में मिलने के लिए तत्पर है। For men may come and men may go, but I go on forever. पोइट कह रहे हैं कि या ब्रूक कह रही है कि सब लोग अपनी मर्जी से आ सकते हैं, जा सकते हैं और वैसे भी लाइफ में अगर किसी को लाइफ जीवन मिला है तो वो आएगा और जाएगा, लेकिन मैं हमेशा ही बहती रहूंगी, चलती रहूंगी। I wind about and in and out with here a blues sailing. मैं इधर उधर अंदर बाहर घूमती रहती हूँ जैसे जहाँ एक मेरे पास या मेरे पानी में एक फूल तैरता है, इसी तरीके से मैं भी कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अंदर कभी बाहर घूम रही हूँ एक फूल की तरह। And here and there a lusty trot and here and there a grayling. मैं यहाँ से वहाँ मीठे पानी में रहने वाली ट्रॉट एक फिश है, लस्सी ट्रॉट एक फिश है एंड ग्रेलिंग भी एक फिश है, जो दोनों मछलियाँ पानी में घूमती है। यानी कि मीठे पानी की जो दो मछलियों के नाम दिए गए हैं ट्रॉट एंड ग्रेलिंग, वो जैसे पानी में तैर रही हैं उसी तरीके से मैं भी बह रही हूँ। यानी कि बड़ी बड़ी नदियों में, मीठे पानी की नदियों में जिस तरीके से मछली घूमती है फिरती है, इसी तरीके से मैं भी अपना रास्ता बनाकर घूम फिर रही हूँ। ये लस्सी शॉट एंड ग्रेलिंग दोनों ही एक प्रकार की फिश है और ये एक सेलेमोनिडे यानी कि जो फिशिंग मछलियों का एक परिवार है उससे आती हैं। ये आप आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। I steal by lawns and grassy plots, I slide my hazel covers, I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. मैं लॉन और घास वाले मैदानों में चुपके से गुजर रही हूँ जैसे कोई चोरी करके वहां से निकल रहा हो। मैं हेजल एक तरीके के पेड़ों का नाम है की तरह चादरों से फिसलती हूँ। मैं खुश प्रेमियों के लिए उगने वाले फॉरगेट मी नॉट्स एक आकर्षक फूल का नाम है फॉरगेट मी नॉट्स को हिलाती हूँ और वहां से गुजर रही हूँ। यानी कि उसके आसपास जो फॉरगेट मी नॉट्स टाइप के फ्लावर उगे हुए हैं उनको हिलाती हुई मैं गुजर रही हूँ। फॉरगेट मी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पोयम से नहीं आएगा, आपको
आएगा कि ये ट्रॉट एंड ग्रेलिंग क्या है जिसका जिक्र इस पोयम में हुआ। तो ये फिशेस है। और ये फॉरगेट मी नॉट्स क्या है? एक फूल है जो कि सच्चे प्यार और वफादारी का प्रतीक है। और हेजल क्या है? एक पेड़ का नाम है। तो ये फॉरगेट मी नॉट्स वाले फूल को, एक अट्रैक्टिव फूल को हिलाती हुई, टच करती हुई बह रही है। I slip, I slide, I gloom, I glance among the skimming shallows. I make a netted sunbeams dance against my sandy shallows. पोइट कह रहा है कि ब्रू कह रही है, मैं फिसलती हूँ, मैं तैर रही हूँ, मैं उदास हो रही हूँ अपने ऊपर उड़ते हुए स्किमिंग शैलोस को देखकर। यानी कि एक तरीके का ऐसा अल अबाबील बोलते हैं इसे, ऐसा पक्षी है जिसको, जो बिल्कुल पानी को टच करता हुआ गुजर रहा है, उसको देखकर मैं उदास हो रही हूँ कि मैं तो नहीं उड़ रही हूँ, ये मेरे ऊपर उड़ रहा है। मैं डांस कर रही हूँ, ग्लैंस हूँ, ग्लूम हूँ, स्लाइड कर रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो एक पक्षी है जो कि अबाबील बोलते हैं जिसको, उसको देखकर मैं थोड़ी सी उदास हो रही हूँ कि मैं उसकी तरह नहीं उड़ पा रही हूँ। I make the netted sunbeams dance against my sandy shallow. मैं अपनी रेतीली उथल पुथल सूर्य की जालीदार किरणों को नचा रही हूँ। यानी कि जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही हैं और नीचे का सरफेस उस रिवर का क्या है? उथल पुथल, मतलब अनइवन है। तो उस पर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं और वो मूवेबल भी है, तो वो ऐसे 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 डांस कर रही हैं। यानी कि रिवर कह रही है, ब्रू कह रही है कि जब वो सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं तो मैं उनको डांस करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो रेत है मेरे नीचे वो उथल पुथल यानी कि अनइवन है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें मेरे ऊपर डांस कर रही हैं। और पानी बह भी रहा है, इस वजह से भी पानी हिल रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी उस पर से हिल रही है। I murmur under moon and star. In Bramley wilderness, I linger my sangly birds. I lighter round my grasses. मैं कांटेदार जंगल में चांद और तारों के नीचे मरमर बड़बड़ाना भी होता है, गुनगुनाना भी होता है। तो मैं बड़बड़ा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ। मैं आई लिंगर माई सैंगली बस, मैं अपनी कटीली झाड़ियों के पास रुकती हूँ। मैं अपनी कंदराओं के चारों ओर घूमती हूँ। मतलब जितना एरिया है और वहाँ कुछ झाड़ी है तो उसके चारों ओर मैं घूम रही हूँ, गुनगुनाती हुई। जब मून और स्टार की रोशनी मुझ पे पड़ रही है तो मैं गुनगुना रही हूँ। एंड out again I curve and flow to join the brimming river, for men may come and may go, but I go on forever. अब फिर मैं मुड़ती हूँ, बहती हूँ, उमड़ती हूँ एक बड़ी नदी में मिलने के लिए, क्योंकि लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मैं हमेशा ही चलती रहती हूँ। कितना खूबसूरती से किसी एक छोटे झरने वाली नदी को दिखाया गया है, उसके पानी को दिखाया गया कि कैसे मैं लड़खड़ाते हुए, डांस करते हुए, खुश रहकर बड़ी नदी में मिलने के लिए जा रही हूँ। जो उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करा देती हूँ। फर्स्ट इज
And here and there a lusty trot, and here and there grayling. क्वेश्चन ए, व्हाट इज शॉर्ट एंड ए ग्रेलिंग? मैंने आपको पोयम में बताया, अगर आपको पोयम अच्छे से समझ में आई तो आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर को रटने की याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही सबके आंसर पता है. Answer is trout and grayling are both type of fresh water fish belonging to the family Salamonidae. यानी कि ट्रॉट और ग्रेलिंग दोनों ही मीठे पानी में रहने वाली मछलियां हैं जो सैलमोनिडे परिवार से संबंध रखती हैं, यानी कि इनकी फैमिली को सैलमोनिडे कहा गया है. बी क्वेश्चन इज व्हाट डज द फ्रेज हियर एंड देयर इंडिकेट? हेयर एंड देयर को किस तरीके से इस फ्रेज में इंडिकेट किया गया है? आंसर इज द फ्रेज हेयर एंड देयर इंडिकेट्स द ब्रूक्स scattered and irregular path suggesting it to flow through various location in a non-linear. यहाँ और वहाँ एक फ्रेज में नदी के बिखरे और अनियमित पथ को इंगित करता है, यानी कि एक रेगुलर, ये नहीं कि इस इतना ही इसी पाथ पे चलना है, कहीं वो चौड़ी भी हो रही है, कहीं वो पतली भी हो रही है. तो यानी कि अनियमित इरेगुलर पाथ है उसका. यह सुझाव देता है कि ये जो पाथ है ये इंगित कर रहा है कि एक बिना लाइन के कई स्थानों के माध्यम से ये नदी बह रही है. हियर एंड देयर मतलब कभी थोड़ा ऐसे, कभी ऐसे, कभी यहाँ, कभी वहाँ वो घूम रही है, चल रही है. Second is I murmur under I bramley wildernesses. Philip है I murmur under the, as you can in your book in this poem की लाइन पूरी हो रही है मून एंड स्टार्स से. B is where is the brook passing through now? अब कहाँ ब्रूक जा रहा है? The brook is currently passing through Bramley wildernesses, and the section of the poem describe a wild, untamed area with thorny shrubs, dense vegetation. बुक प्रेजेंट में ब्रमली जंगल से गुजर रहा है. कविता का यह जो भाग है ये कांटेदार झाड़ियों और घनी वनस्पति के साथ एक जंगली क्षेत्र का वर्णन कर रहा है जहां से ये ब्रूक होकर गुजर रहा है. सी इज व्हाट इज द ऑथर और ऑडिटरी वर्ड ऑफ सेंस यूज द लाइंस अबव? आंसर इज द ऑडिटरी वर्ड ऑफ सेंस यूज्ड द लाइन इज मरमर, मतलब जब वो गुजर रही है तो वो गुनगुना रही है. फॉर थर्ड क्वेश्चन इज फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. Elaborate the line with respect to the poem The Brook. Man may come जो लाइन पोयम में कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए पोयम ब्रूक में पोइट क्या आपको दर्शा रहा है? आंसर इज फॉर मैन मे कम मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर एम्फेसाइज द contrasting life spans of human and the brook. मतलब लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, लेकिन जो ब्रूक है वो हमेशा चलता रहता है. यह लाइन मनुष्य और उस छोटी नदी के विपरीत अपोजिट जीवन काल पर जोर दे रहा है. द ब्रूक इज सिंबल ऑफ नेचर इज depicted as timeless, enduring, while human life is portrayed as fleeting and temporary. कह रहे हैं कि जो छोटी नदी है वो प्रकृति का एक प्रतीक माना गया है जो समय के साथ स्थायी रूप से चलती रहती है, लेकिन